महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे, दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया, फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की। ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। ये लोग लेते हैं, तो ठाकरे अलग होते हैं। एन मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एन मोमेंट पे गठबंधन तोड़ दोगे। अब क्या कीजिएगा? तो चिड़िया चुग गई। डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। फिर से बचपन में कहानी थी, डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। अरे उद्धव दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवसी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। बात बोलूंगा दुबे जी, बुरा ना मानिएगा। चीनी जो होती है ना, वो चाय पे चर्चा में जब चाय पे डलती है तो अच्छी लगती है, और काली दाल में डलती है तो हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए समझिए कि चीनी को कहां होना चाहिए। चीनी कम, लेकिन सिर्फ गम ही गम, ये कह रहे हैं आप दुबे जी। दुबे जी, आज तो चीनी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है साहब। ये जो आपकी तो सीटें ही नहीं आई, आप तो मातम मनाओ, छाती पीटो। हाय हाय, क्या हो गया? सीटें क्यों नहीं आ रही? नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक नौका बगावत पर उतर जाए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। क्या मिला महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? किस बुनियाद पर चुनाव लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा रखा। कांग्रेस पार्टी ने कहा ट्रांजिट ओरिएंटेड। सुनिए ना अंजना जी, क्या मिला महाराष्ट्र को? 16 पर नहीं, परिणाम महाराष्ट्र की लूट की गारंटी नहीं हो सकते। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,54,000 करोड़ रुपए मोदी उठाकर ले गए गुजरात महाराष्ट्र से। एयरबस का प्रोजेक्ट मोदी जी उठा के ले गए महाराष्ट्र को। क्या मिला महाराष्ट्र के? मिलकर लड़ते ना सर, अगर ऐसा महाराष्ट्र की चिंता थी तो। चिंता अपनी थी, तभी को अलग लड़े। बड़ी बात कर रहे हैं। मुंह की खाई लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र ने परास्त कर दिया। मुंह की खाई और प्रधानमंत्री बन गई तीसरी बार लगातार। मुंह दिखाने लायक के कांग्रेस के प्रवक्ता का में 2008 मुंबई से आप भाग गए, पूरे महाराष्ट्र से भाग गए। एक सेकंड सर, आप भाग गए नहीं, आप भाग गए सर, आप भाग गए। सुनिए ना, आपने कहा ना लोकसभा चुनाव में आपने चैलेंज किया, मिल के लड़े इसलिए चुनाव चैलेंज किया। आपको अपनी पड़ी थी इसीलिए आप अलग लड़े, वरना एक साथ मिलते तो शायद तस्वीर आप कम से कम टक्कर में दिखाई देते। कांग्रेस जब भी हारती है, क्या कभी भी एक इंटरनल रिव्यू होता है? क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी स्पोर्ट्स में लगातार कोई टीम हारती है तो लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है। तो क्या कभी इस चीज पे विचार किया कि क्या शायद हमारी लीडर... मेरा सवाल विपक्ष से है कि आप हर चुनावी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जल्दी। क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया, वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? बच्चे ने क्या पूछा दुबे जी? वही बच्चे ने पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी वाला, आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? अल्गोरिथमिक तो क्या कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर दे? नहीं। मैं कहने जा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बोला, आपके सामने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम से हटा दिया। यही बात बोली निर्वाचन आयोग की है जब नियुक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा कोटेड। अनूप बर्णवाल
पैरा 315 पढ़िएगा क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद लॉ आया लीडर ऑफ लॉ में क्या किया ये बताओ बीच में ना देखिए, अब बीच में बोलेंगे। वो लॉ आया, मालूम है उसमें क्यों? क्या किया? आपको मालूम है क्यों? आप बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस थे मैं- पहले एक उस कमेटी में, अब चीफ जस्टिस दिक्कत थे, क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लीडर ऑफ सारे अपोजिशन भाई थे। बहन देख ले कौन एक बौखलाहट मंत्री में जिसको बीच में नॉमिनेट बोल रहा है। करते हैं अंजना जी प्राइम चुप है, मिनिस्टर। मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए अबे एक बार प्लीज, और आप बोलने दीजिए, वो आदतन है नहीं, गलत मत बोलिए। गलत। एक मिनट, तो क्या पढ़ा आपने उस चलिए ठीक है गौरव जी जल्दी से। अंजना जी एक फ्लो होता है बात करने का। हार्ड लाइन के बाद अगर उनकी बात सुनी ना, डर क्यों गए? मैंने तो नहीं, डर सुप्रीम क्या? कोर्ट का हमें तो जजमेंट सच पढ़ा। अंजना जी कुछ सवाल हम लोगों से हाँ जी आप पूछा, आप जवाब दे ठीक रहे है, हैं वो। अब ये जवाब आए नहीं जजमेंट में पैरा 315 में लिखा था, कानून आया, उसके बाद बदला। इनके समय में नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, इनके समय में नियुक्ति सिर्फ गांधी परिवार करता था। तीन तो लोग क्या करते किस हैं। चुनाव दो से आयुक्त बीच ने में ये नहीं, किया बीच बताओ में जो मत आज बोलिए। जिन्होंने किया अंजना जी मैं ऐसे कि वीडियो देखिए, मैं फुटेज हम आपको नहीं बोलूंगा। देंगे, 45 डेज के बाद अबे जी डिलीट इसको कर देंगे। मत बनाइए ना। कोई एक अरे इलेक्शन ऐसे लड़ना कमिश्नर तो चाहिए ना, बता दो। चौराहे पे लड़ लीजिए। हमारे अबे सवाल जी TN अबे जी सेशन नॉट थे फेयर। साहब, TN अबे जी सेशन। अबे जी नॉट फेयर सर, ऐसे लड़ना है तो चौराहे पे जाइए। इस भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूं। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। अब वो कह रहा है अखिलेश भैया तैयारी रखो मैं आ रहा हूं। वो कौन है आप सब जानते हैं। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। ऐसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए आइए उठिए, आपका नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, बताइए। तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। एक हमारे युवा साथी ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं है, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के क्या कीजिएगा कुशासन सुधरने को के लिए? एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप बिहार की 24 बात बोले थे मुझे, हाँ। दुबे जी का कांग्रेस वीडियो का बहुत हाथ वायरल छोड़ हुआ था। देंगे। बोले कि सीधा हम लोग सुधर ऐसे हैं जाएंगे। जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी। कैसे सुधरेंगे मालूम आप ही ने कहा था है? ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? हाँ हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा ओहो। घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए हैं। तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा दूसरा, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद दो भाई इकट्ठे आए हैं, वोटर्स को कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं, थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए नए हैं, थोड़ा समय दे कांग्रेस ने दीजिए आपसे फिर alliance एक क्यों हो नहीं जाए। किया? राज ठाकरे की वजह से? क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी हैं, आप भी नॉर्थ इंडिया से। एक सेकंड सर, प्लीज वेट। क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की। मजा आया। मैं सीधा किसकी? कहता हूं, अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है, ये लोग लेते हैं। उठाई मतलब किसकी इन्होंने थी? बीजेपी के उठाई इशारे पर किसकी काम थी? किया। 100% नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एन मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एन मोमेंट पे अंजना जी, गठबंधन एक मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप 2024 की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके 37 में से 34 जो एमपी चुने गए वो करोड़पति है, तो आप किस तरह के समाजवाद और किस तरह के राम मनोहर के लोहिया जी की विचारधारा को प्रेरित करेंगे? समाजवाद आई बबुआ, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, साइकिल पर आई। आप क्यों नहीं जनता का भरोसा जीत पा रहे? जनता का भरोसा देखिए जनता अंजना क्यों जी, नहीं साथ दे रही है? अंजना जी लगातार जिन मुद्दों को मैं यहाँ उठाता हूँ, जमीन पे भी उठाता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, अखिलेश जी किसान, ने बताया ये और उठाता हूँ। तभी 2024 में जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी जीती है उसमें और फिर भी जीतेंगे। करोड़पति है बता रहे हैं। अच्छा सवाल ये उठता है तो थोड़ा सा डाटा बीजेपी का भी निकाल लेना। इतना ही डाटा निकालने का अब उसी शौक को है तो डांट अभी कर दीजिए लो। आप। और सुनिए, उसी को और डांट किसी दीजिए। को नहीं, उसको नहीं, और किसी को भी करोड़पति बोल देना। सरकार में कोई नहीं होता, जो भी कोई मेहनत से अगर किसी के पास खेत है, खलियान है, और खेत की कीमत आजकल होती है, हर किसी को करोड़पति बोल देना। गौरव जी, गौरव जी, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कभी कितने बड़े-बड़े कार्यालय कैसे बन गए? कहीं पूछा आपने उनसे? वो सवाल जनता को भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। सरकार उनकी है, वो आपको धर्म की अफीम चटाते हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देते हो। ये दिक्कत है आपके साथ। अच्छा
हमको सिखा रिया है आप अधिकार आप जनता को ऐसे ही डांटते रहिए, आपको खूब जीत मिलेगी। ऐसे ही डांटते रहिए, डांट नहीं रहा हूं, आप इसी भ्रम में रहिए। अरे इसी हम भ्रम में- कहूंगा पूरे देख देश नहीं के पा रहे सामने कांग्रेस एनडीए पे या प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने बंद करे और खुद गिरेबान में झांके इनके फेलियरिटी के कारण क्या है, तो आने वाले समय में विपक्ष को या देश को या जनता के लिए एलओपी विपक्ष है तो देश है, और अगर हम इनके विपक्ष नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप मेरे तो बीच में लूट कूद रहे हैं, इसका लोगे। मतलब इनकी बात में जवाब नहीं है। लोकतंत्र ये डीजल का में इंजन विपक्ष की चुप भूमिका बंद हो होगी, गया। विपक्ष की भूमिका ये लोग बार बार कह रहे हैं आप लोग डूबे जी हो गए हैं। सवाल यह है कि 82 सीटों के साथ आज ये अरे पूछा गाना है, जाएगा ना, डूबे, डूबे। क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ठाकरे भाइयों पर भारी पड़े? तो हम सब हारे हैं तो कोई बात नहीं, पुनः अपना नया शून्य से शिखर का सफर तय करें। 82 और 16 मिलाने में कितना होता है? 82 और 16 मिला दें तो कितना हो रहा है? 98 होता है। 98 हो रहा है। 18 हाँ तो क्या करें अब? अब क्या कीजिएगा? अब तो चिड़िया चुग गई डूबे डूबे मिल गए, चिड़िया गगरिया लेके गिर गए। क्या बोला तूने? क्या फिर से बचपन में कहानी थी, डूबे डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। लीजिए। कोई बात नहीं। दुबे जी की हंसी को देख के तो लग रहा है कि आंखों में नमी और हंसी लबों पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि दुबे दुबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाकरे ठाकरे मिल गए और सब कुछ ले डूबे। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हमारे अकेले लड़ी, 16 पर है, 20 भी नहीं पहुंची है। लोग कहते हैं ना कि हमसे 20 हैं, तो ये अभी फिलहाल हमसे 20 भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, दुबे दुबे हैं, हम लोग आपस में देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम पर नजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे घर में क्या चल रहा है, ताक झाक मत करो। तो इनको ताक खरी झाक खोटी करते काहे हो। सुनाया आप दुबे जी? ये तो मेरे भाई है ना, गगरिया लेके टकरा गए हैं थोड़ा सा। अंजना सबसे एक बार वो पहले बोले, जवाब दे लें फिर वापस। सबसे पहले क्योंकि मैं दुबे जी कहूंगा और ये कह रहे थे जीतेंगे, तो आज हम इस तरफ आएंगे तो जीतेंगे भी, उधर रहेंगे तो डूबे डूबे दो बार डूबे डूबे होगा। महाराष्ट्रामध्ये आपली सरकार येईल, महापालिका आम्ही जिंकू आणि जिंकल्यानंतर 100% मोदीजी तुम्हाला सांगतो बांगलादेशाला काढून टाकू, रोहिंग्याला काढून टाकू, अमुक करू। मैं औरत हूँ, हो गया ना कहता बुर्का पहने का ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।